Hello everyone, welcome to my YouTube channel Only Law। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज में आज हमारा 9th लेक्चर होगा जिसमें हम टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि ट्रीटीज होती क्या हैं, ट्रीटीज का जो है वो इंट्रो हमने कवर किया था, उसके एसेंशियल्स, उनके काइंड्स, बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ट्रीटीज एंड फाइनली द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज के ट्रीटीज की फॉर्मेशन में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। आज हम देखते हैं कि एक ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट किस तरह से होती है। बेसिकली टर्मिनेशन मीन्स एन एंड ऑफ ट्रीटी, कि एक ट्रीटी जो आपने बनाई है आप उसको अब ख़त्म किस तरह से करेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स हैं फॉर टर्मिनेशन ऑफ दैट ट्रीटी, वो जो है वो हम आज देखेंगे। तो ट्रीटीज़ की टर्मिनेशन बेसिकली जो है वो 2 मोड्स के ज़रिए होती है। नंबर 1 इज़ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड नंबर 2 इज़ बाय एक्ट ऑफ स्टेट पार्टीज़। मतलब कि या तो जो है वो ट्रीटी टर्मिनेट होगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि मतलब जो है वो कानून जो है वो जो लॉ है उसके ज़रिए जो है वो आप ट्रीटी को टर्मिनेट करें, वो जो है वो आपको एक पर्टिकुलर मेथड प्रोवाइड करे फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, इसको आप कहेंगे कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एंड नंबर 2 है बाय एक्शन ऑफ स्टेट पार्टीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बाय एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए एक ट्रीटी जो है वो कुछ स्टेट्स ने बनाई है और उस ट्रीटी के अंदर ही इन्होंने ये जो है वो ये कंडीशन लगा दी है, उन्होंने जो है वो एक प्रोविज़न डाल दिया है कि ये ट्रीटी जो है वो हम सिर्फ 5 साल के लिए बना रहे हैं। जैसे ही 5 साल ख़त्म होंगे हमारी ट्रीटी जो है वो ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी है। और ये है बाय एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स्ड पीरियड, कि मतलब जो पीरियड फिक्स्ड है जैसे ही वो पूरा होगा तो आपकी ट्रीटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बाय फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मतलब आप जो ट्रीटी बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपने वो ट्रीटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए बनाई थी। ठीक है, तो अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपका पूरा होगा, वो जो आपका पर्पस था वो आप एक्वायर कर लेंगे, तो फिर क्या है, आपकी ट्रीटी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद नंबर 3 पे है बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब ये क्या है, अब पार्टीज जो है वो अपनी कंसेंट के साथ ट्रीटी को ख़त्म करना चाहें तो वो कर सकती हैं, क्योंकि ट्रीटीज़ क्या होती हैं, ट्रीटीज़ एक एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन स्टेट्स और अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अब सपोज कर लीजिए अब एक चीज़ उन्होंने अपनी कंसेंट के साथ बनाई है तो वो अपनी कंसेंट के साथ उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाजमी है कि सभी की कंसेंट जो है वो शामिल होनी चाहिए, तो तभी जो है वो ये ट्रीटी जो है वो बाय म्यूचुअल कंसेंट ख़त्म हो सकती है। उसके बाद है नंबर 4 पे बाय मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी। मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी में क्या है कि मतलब सपोज कर लीजिए एक ट्रीटी के कुछ इसेंशियल जो है वो टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको हर ही स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। अब सपोज कर लीजिए उस ट्रीटी का जो मेन जो प्रोविज़न है या मेन जो उसकी कंडीशन है उसी को स्टेट्स जो है वो वायलेट करें, उसी के साथ कंप्लाई ना करें, तो उसको आप कहेंगे कि दिस इज़ द मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रीटी मीन्स जनरली वायलेशन ऑफ दैट ट्रीटी, और मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी मीन्स कि आप उस ट्रीटी के ऐसे प्रोविज़न को वायलेट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और जिसके बिना ट्रीटी चल ही नहीं सकती। तो दैट दिस मीन्स कि ये एक ऐसा वायलेशन है जो कि मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी है। तो अब किसी स्टेट ने सपोज मटीरियल ब्रीच ऑफ ट्रीटी किया तो दूसरी स्टेट जो है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस ट्रीटी को क्या करे, नाउंस करे या टर्मिनेट करे। और ये भी बेसिकली टर्म जो है वो कंडीशन मेंशन होती है ट्रीटीज़ में। अब जब भी कोई पार्टीज ट्रीटी बनाती है तो वो उसमें सारी जो है वो ये चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि सपोज़ कर लीजिए अगर एक स्टेट ने जो है वो मटीरियली ट्रीटी को ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी के पास क्या ये राइट आ जाएगा कि वो ट्रीटी को यूनिलैटरली टर्मिनेट करे या नहीं। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी कंडीशन मेंशन है तो फिर आप जो है वो इस बेसिस के ऊपर भी ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद है बाय एक्सटिंक्शन ऑफ आइदर पार्टी। एक्सटिंक्शन ऑफ आइदर पार्टी मीन्स कि सपोज कर लीजिए 2 स्टेट्स ने जो है वो कोई एग्रीमेंट किया था, एक ट्रीटी की थी 2 स्टेट्स ने। अब उन 2 स्टेट्स में से एक स्टेट जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मीन्स कि वो जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई, या मतलब सपोज वो ख़त्म हो गई, यानी कि किसी और स्टेट ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और उसको अपने साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, आप सपोज स्टेट ए और स्टेट बी ने एक ट्रीटी की थी रिलेटिंग टू एनीथिंग। अब स्टेट ए और स्टेट बी ने जो ट्रीटी की थी तो वो अब ट्रीटी चल रही है, लेकिन स्टेट बी के ऊपर जो है वो हमला हो जाता है
किसी थर्ड स्टेट की तरफ से, सपोज सी की तरफ से, और वो जो सी क्या करता है, इसके ऊपर जो है वो ये हमला करके इसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है और फिर इसको अपने साथ मर्ज कर लेता है। तो अब वो जो स्टेट बी थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो किसका हिस्सा है, वो सी का हिस्सा है। तो अब ये जो स्टेट बी थी ये अब नहीं रही, ठीक है, मतलब ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, या एक्सटिंग्विश हो गई। तो अब क्या करेंगे कि ये जो ट्रीटी थी बिटवीन ए एंड बी, वो तो बी के दरमियान थी, अब बी रहा ही नहीं, तो ये ट्रीटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद है जो है वो बाय आउटब्रेक ऑफ वॉर। अगर सपोज कर लीजिए जिन जिन स्टेट्स के दरमियान ट्रीटी है उन्हीं में जो है वो कोई जंग शुरू हो जाती है, तो फिर उनके दरमियान जो ट्रीटीज़ हैं वो भी टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। अब आउटब्रेक ऑफ वॉर से ओल्ड व्यू ये था कि जैसे ही पार्टीज़ के दरमियान वॉर स्टार्ट होगी तो उनके दरमियान ट्रीटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो कि इवन आफ्टर आउटब्रेक ऑफ वॉर टर्मिनेट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 1949। अब ये ऐसी कन्वेंशंस या ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो कि रेगुलेट करती हैं कि आप जंग किस तरह से करेंगे, ठीक है, मतलब अगर जंग शुरू हो गई है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान तो उनके क्या क्या जो है वो ड्यूटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वॉर, तो उसको रेगुलेट करती हैं जेनीवा कन्वेंशन। तो ये ऐसी कन्वेंशन है जो कि इवन आफ्टर आउटब्रेक ऑफ वॉर जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम ही वे में अप्लाई करेंगे जिस तरह से नॉर्मल में जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं, सपोज ट्रीटी रिलेटिंग टू बाउंड्री, ठीक है। अब हर एक स्टेट की अपनी एक बाउंड्री है, हर स्टेट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए जंग शुरू हो जाती है तो वो जो बाउंड्री से रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं कि ये जो है वो मेरी स्टेट है और ये जो है वो इस लाइन से बाद जो है वो आपकी स्टेट है, तो ये जो है वो बाउंड्री से रिलेटेड ट्रीटी ख़त्म नहीं होगी और ये ट्रीटीज़ जो है वो सेम वे में रहेंगी। तो आप इससे जो है वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ट्रीटीज़ बाय आउटब्रेक ऑफ वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो इसेंशियल ट्रीटीज़ होती हैं लाइक रिलेटिंग टू वॉर और रिलेटिंग टू द बाउंड्रीज़ या अदर जो है वो एस्पेक्ट्स रिलेटेड कुछ हैं, वो जो है वो ख़त्म नहीं होती बाय द आउटब्रेक ऑफ वॉर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो लास्ट में है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिबस सिक स्टेंटिबस। वो भी एक मेथड या मोड है ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ का, लेकिन उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप कोई इसमें जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया तो आप लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।